नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर केरल से आपको बता रहे हैं। केरल में सरकार गठन तो दूर, लेकिन केरल का अगला मुख्यमंत्री ही कौन होगा, इसको लेकर अभी तक सस्पेंस बरकरार है और कांग्रेस पार्टी के लिए यह सरदर्द बन चुका है, क्योंकि केरल कांग्रेस में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जबरदस्त बवाल की खबरें सामने आ रही है। एक दो नहीं बल्कि तीन प्रबल दावेदार है और पीछे से भी कई नेता ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री की दावेदारी ठोक रहे हैं। हालांकि बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि आज दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है और हो सकता है कि बहुत जल्द अब मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला ले लिया जाएगा। तो सीएम की कुर्सी को लेकर क्या कुछ चल रहा है केरल कांग्रेस के अंदर, आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, क्या कुछ चल रहा है केरल कांग्रेस के अंदर? बहुत सारे दावेदार हैं मुख्यमंत्री को लेकर। देखिए, ये सिर्फ केरल की बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी के डीएनए में ये बात चली गई है कि जहां ये हारते हैं वहां तो कूड़ा होता ही है, जहां जीतते हैं वहां ज्यादा ही कूड़ा मचा देते हैं ये लोग। भाई, कोई पहली बार ऐसा थोड़ी हो रहा है। अब अपने अपने फेवरेट है सबके। भाई, जिस आदमी ने मेहनत किया, सतीश साहब के नाम पे वहां पे लाइन लगा हुआ है और यहां दिल्ली में जो है पेच खेला जा रहा है ना, दिल्ली में पेच खेला जा रहा है। इसी पेचबाजी में ये पतंगबाजी करते 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 आपने कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की हालत ऐसे कर दी है कि अभी चुनाव हो जाए तो कांग्रेस पार्टी का पूरा बोरिया बिस्तर जो है वो गायब हो जाए। इसी तरीके से लड़ झगड़ रहा है ऊपर हिमाचल के अंदर में, आपने यही कांड किया राजस्थान के अंदर में, इस चक्कर में आपने मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया। हर जगह यही काम चल रहा है और ये सीधे सीधे राहुल गांधी के वर्किंग स्टाइल के ऊपर, उनके जो है कार्य प्रणाली के ऊपर सवाल उठता है। अब है क्या कि सबसे मजेदार बात कि सत्ता के लोभी लोग किस तरह से घुसे हुए हैं आसपास। ये भाई साहब हैं एक केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी के दाहिने हाथ माने जाते हैं। बताया जाता है कि ही इज मोर पावरफुल देन द प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को भी उनसे पूछ के ही फैसले लेने होते हैं। मतलब जो व्यक्ति देश में जिसका काम है कि कांग्रेस पार्टी कहीं जीते तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये तय करने का, मतलब वो अमित शाह हैं कांग्रेस पार्टी के। हालांकि दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन ये आदमी अपने राज्य में देखा कि हम सरकार में जा रहे हैं, आपने अपना ओहदा गिरा करके आप रेस में जाकर के जुट गए। मतलब कोई होता नहीं कि बड़ा सीनियर खिलाड़ी वो जाकर के बच्चों के बीच जाकर के ये काम कर रहा है। तो ये सत्ता और सत्ता लोलुप चीजें जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो विराजमान है उसका ये एक एग्जाम्पल है। बिल्कुल, और हर कोई चाहता है कि उनका जो पसंदीदा आदमी है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे। राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, दोनों के बीच में काफी नजदीकियां है। तो क्या मान लिया जाए कि राहुल गांधी का फैसला अंतिम होगा, केसी वेणुगोपाल ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं केरल की? देखिए, अभी स्थितियां अलग चल रही है, यानी कि विधायकों की संख्या किसके पक्ष में है और संगठन में पदाधिकारियों की संख्या किसके पक्ष में है। यानी अगर विधायकों की संख्या की बात करें, जो राहुल गांधी दांव खेलने की कोशिश कर रहे हैं केसी वेणुगोपाल के लिए, ये उनकी पुरानी आदत रही है। जब अशोक गहलोत दिल्ली की राजनीति किया करते थे, प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे सचिन पायलट, तो उस समय भी राहुल गांधी ने यही किया था। जब टिकट बंटवारे की बात आई तो अशोक गहलोत यहां बैठकर टिकट तय किया करते थे कि नहीं राजस्थान में कहां पर किस विधानसभा में किस व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। तो उन्होंने पहले ही अपने लोगों को सेट कर दिया, जब चुनाव परिणाम सामने आएगा तो विधायकों की संख्या इनके पक्ष में होगी। और सचिन पायलट ये समझ ही नहीं पाए कि टिकट बंटवारे में ऐसा कुछ खेल होता है कांग्रेस के अंदर, क्योंकि हर जगह स्क्रूटनी कमेटी बैठती है और जो दावेदार होता है उसके अनुसार उसको टिकट दी जाती है। यहां तो अपने लोगों के अनुसार टिकट दी जा रही थी। उसी तरीके का काम यहां पर इन्होंने किया। केसी वेणुगोपाल संगठन महामंत्री हैं, लेकिन केरल के संगठन पर इनकी पकड़ जीरो है, जो स्थितियां दिखी। और इन्होंने क्या किया कि वहां पर इंटरफेयर किया, टिकट बंटवारे में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई और बैक डोर से ये जो कुछ लोग टिकट बंटवारे का फैसला ले रहे थे उन लोगों के हाथों में अपनी पर्चियां देते रहे। केरल में एंटी इनकम्बेंसी कम्युनिस्ट पार्टियों के खिलाफ थी और मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन के कारण मुस्लिम वोट एकजुट होकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग को पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में सीटें तो मिल गई आपको, लेकिन
जब मुख्यमंत्री पद की बात आई तो उस समय से जो दिमाग में चल रहा था ये केसी वेणुगोपाल का, जैसे शुरुआती दौर से दिमाग में मल्लिकार्जुन खड़गे का चल रहा है कि नहीं, एक दिन के लिए सही, एक महीना के लिए सही, कुछ समय के लिए ही सही, कम से कम कर्नाटक का मुख्यमंत्री तो बना दो। जिस तरीके से बार बार स्टेज पर आकर कहते हैं कि जब हमें मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो हमारे साथ उसने धोखा कर दिया, केंद्रीय नेतृत्व ने धोखा कर दिया, एक दलित को सीएम बनने से रोक दिया गया। अब जो अपने आसपास के लोगों को उठाकर कह रहे हैं कि नहीं नहीं जी परमेश्वर हैं, आप मेरे नाम का प्रस्ताव रखो, और कुछ दिन पहले जी परमेश्वर ने कहा कि नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे को सीएम बना दो कुछ समय के लिए, सारे गुटबाजी खत्म हो जाएगी। उसी तरीके से यहां चल रहा है कि केसी वेणुगोपाल अपने लोगों को वहां पर सेट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि विधायकों की जो मीटिंग हो उसमें प्रस्ताव हमारे नाम की हो। लेकिन दूसरी तरफ जो संगठन है जिसकी जिम्मेदारी वी सतीशन के पास थी, जो नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं 5 साल तक, जो वहां पर नैरेटिव क्रिएट किए कांग्रेस के लिए, कम्युनिस्ट पार्टियों के खिलाफ, अब उनके समर्थन में लोग सड़कों पर आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुख्यमंत्री जब बनाना होगा तो दिल्ली से फैसला होगा। ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है कि केरल में आकर विधायकों से मुलाकात करना, उनसे मीटिंग करना, उनके बाद उनसे बातचीत करके कोई नेता तय करना। तो इसलिए वी सतीशन के जो समर्थक लोग हैं, यानी संगठन में जो लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं और कुछ विधायक भी है, ऐसा नहीं है कि वी सतीशन के समर्थन में विधायक नहीं है, उनके समर्थन में भी 40% से ज्यादा विधायक हैं। लेकिन संगठन के लोग अब सीधे सड़क पर आ गए। कई क्षेत्रों में, त्रिशूर में बड़े प्रदर्शन हुए कांग्रेस के दफ्तर के सामने, दिल्ली में भी कुछ लोग समर्थन में आ गए हैं, प्रियंका वाड्रा से मांग कर रहे हैं कि भाई आप तो केरल की हो, वायनाड से चुनाव लड़वाया गया, वहां पर आपको ऑब्जर्वर बनाना चाहिए था। इन लोगों ने बेवकूफ़ी करके आपको असम भेज दिया कि हार का ठीकरा प्रियंका वाड्रा पर फोड़ा जाए। तो अभी समर्थन जो चल रहा है, प्रियंका वाड्रा से जो पूछताछ की जा रही है, बताया जा रहा है कि आप भी अब इंटरफेयर करो, ऐसा ना हो कि ऐसी स्थिति हो जाए कि अगली बार आपको केरल में चुनाव लड़ने के लिए अपने लोगों को ही बुलाना पड़े कि नहीं नहीं, केरल के लोग, केरल के जो पार्टी संगठन के लोग हैं आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, आप उत्तर प्रदेश से, बिहार से लेकर आओ समर्थन करने वाले लोग। ये स्थिति अभी कांग्रेस के अंदर चल रही है। वी सतीशन भी दिल्ली में मौजूद हैं, वो भी आज पहुंचे हैं, उनके साथ भी मीटिंग होनी है। क्या उम्मीद जताई जाए सर, आज कुछ फाइनल हो पाएगा क्या? देखिए, वी सतीशन हो या कोई भी हो, फैसला तो राहुल गांधी के टेबल पे ही होना है कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अब यहाँ ट्रिक समझिए, ये कोई इस तरह की पार्टी नहीं है ना, यहाँ तो राहुल गांधी जो फैसला कर देंगे बस वही सबको मान्य हो जाएगा। अब दिक्कत क्या है कि राहुल गांधी के कई सारे काली करतूतों को, राहुल गांधी के कई सारे राज को ये वेणुगोपाल जानते हैं। पार्टी चलानी है तो पैसे भी चाहिए, तो कौन व्यक्ति जो है आपको बढ़िया से सेवा कर सकता है। भाई देखिए, यही दिक्कत हुआ वो कर्नाटक के अंदर में कि पहले भी सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर रहे और 10 जनपद के साथ उनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी कि किसी को पता भी नहीं चलता था और सारा जो है एटीएम जो है वो खुल जाता था। यू नीड समबडी कि जिसके सीधे कम्युनिकेशन में जो है कोई दिक्कत नहीं हो, नया कोई व्यक्ति आ जाए। यही दिस वॉज द रीजन कि कमलनाथ को प्रेफर किया गया। कमलनाथ ट्रेजरर रहे हैं, वो पैसे का हिसाब, पार्टी चलती है पैसे के ऊपर। कुल मिलाकर ये बाकी सारी बातें तो अपनी दुनिया जहान अलग है, लेकिन आफ्टर ऑल दे रिक्वायर मनी, इसलिए जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को साइड किया गया, ओ कामधेनु गाय कमलनाथ को जो है वहां बिठाया गया। अब यही कारण है कि पायलट भी नौसिखिए कैसे ये सिस्टम बनाएंगे। तो गहलोत साहब पहले भी मुख्यमंत्री रहे और सोनिया गांधी के आंखों के तारे रहे। आंखों के तारे रहने का मतलब सीधा सीधा जो है माल की सप्लाई जो है वो बिना रुके ढुके जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं बीच में पैदा करना है। स्मूथ सेलिंग चाहिए कि जो माल निकला वो सीधे सीधे यहाँ तक पहुँचे। तो ये केरल में कौन करेगा? केरल में वही करेगा जो राहुल गांधी के करीबी होगा। तो उस हिसाब से कि राहुल गांधी का जिस तरह का ब्लाइंड फेथ है केसी वेणुगोपाल, और केसी वेणुगोपाल के बारे में कहा जाता है कि तुरंत वो बात बात पे रोने लग जाते हैं, तो वो जाकर के राहुल गांधी का पैर पकड़ करके रो जाए कि भाई मेरे जीवन का एक ही सपना है कि हमें मुख्यमंत्री बना दो। तो ये मुझे लग रहा है कि अगर दिल्ली में फैसला होना है तो ये फैसला केसी वेणुगोपाल के फेवर में होगा, लेकिन पार्टी टूटेगी, फिर हंगामा होगा, फिर केरल जैसी स्थिति बनेगी। और अगर फैसला कार्यकर्ताओं
और वहां के लोकल लीडर के आधार पे, अपने संगठन के आधार पे अगर करना है तो सतीशन साहब की नंबर जो है वो आगे है। फैसला तो दिल्ली से ही होगा, लेकिन सवाल ये है कि फैसला कब होगा। काफी दिन हो गए हैं, नतीजे आए, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। और एक चर्चा ये भी चल रही है कि इस बीच में शशि थरूर क्यों इतने ज्यादा साइलेंट हो गए हैं, उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। इतना क्राइसिस सीएम की कुर्सी को लेकर चल रहा है, वो क्यों चुपचाप बैठे हुए हैं? देखिए, शशि थरूर अभी अधर में लटके हुए हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि हमको केरल की राजनीति करनी है तो कांग्रेस के साथ रहनी पड़ेगी, अगर केंद्र की राजनीति करनी है तो भारतीय जनता पार्टी भी एक विकल्प है। और इस बात को लेकर केरल के अंदर भी वो कांग्रेस में भी कंफ्यूज्ड है और कांग्रेस के नेता भी कंफ्यूज्ड हैं कि शशि थरूर के साथ दिख गए तो राहुल गांधी नाराज हो जाएंगे, और राहुल गांधी उन्हें पुचकारने में लगे हुए हैं कि कुछ दिन और, जब समय आएगा तो इसे धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। तो जो कंफ्यूजन अंदर में है शशि थरूर का, जो वैचारिक तौर पर भी कंफ्यूज है इस बात को लेकर कि किस मुद्दे पर कैसे समर्थन करना है और किस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आ जाना है। तो अगर इस कंफ्यूजन में रहोगे तो राजनीति में तो यही दशा रहेगी। शशि थरूर अभी कुछ बोल नहीं सकते, उनका संगठन यानी कांग्रेस का संगठन जो है उसके ऊपर इनकी कोई पकड़ है ही नहीं, इसलिए मंच पर इनको बेइज्जत किया जाता है और 3 दिन के बाद जाकर राहुल गांधी के साथ मीटिंग करते हैं। तो ये जो पूरे तरीके चल रहे हैं उसमें शशि थरूर की कोई भूमिका नहीं। अब इसके बाद जो सीएम कैंडिडेट के तौर पर अभी इतने स्टेट में जहां चुनाव हुए, पश्चिम बंगाल का कितना नेता भारतीय जनता पार्टी का यहां आकर नेगोशिएट कर रहा था, असम में कौन आकर नेगोशिएट कर रहा था, या पुडुचेरी में जो एनडीए की सरकार है बनी है उसमें कौन नेगोशिएट कर रहा था, या फिर किसी भी स्थिति में अगर ऐसी परिस्थितियां किसी राष्ट्रीय पार्टी में बनती है तो इसका मतलब है ऑथोरिटी को चैलेंज करने वाले भी नेता हैं और फिर ऑथोरिटी उसको किसी तरह से कंफ्यूज करके आगे रखने की कोशिश करेगी, जैसा कि कर्नाटक में किया गया। लंबे समय तक ये सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ये दोनों दिल्ली में अड़े रहे, दोनों से मैसेजिंग खेला गया और उसके बाद राहुल गांधी कोने में ले जाकर कहते हैं कि कुछ दिन इंतजार करो, 2.5 साल की सरकार बनेगी। अब 2.5 साल से ज्यादा हो गया लेकिन ये कंफ्यूजन बना हुआ है। तो अभी वी सतीशन को समझाने की कोशिश होगी कि देखिए अभी केसी वेणुगोपाल को कुछ समय तक रहने दीजिए, उसके बाद आपका भी मौका आएगा। लोकसभा चुनाव से पहले आपको मौका दिया जाएगा क्योंकि केसी वेणुगोपाल की जरूरत उस समय दिल्ली में होगी। ये राहुल गांधी कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं पार्टी के नेता अब तक राहुल गांधी को पहचान पाते हैं, मजबूर हैं, या फिर मजबूत होकर राहुल गांधी के खिलाफ विद्रोह करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। और यही कांग्रेस पार्टी का हाल है, हर राज्य में ही देखिए सीएम की कुर्सी को लेकर किस तरह से खींचतान होती है। और अब नंबर लग गया है केरल का, जहां पे सीएम को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। हालांकि आज मीटिंग होगी, देखते हैं कि इस मीटिंग में क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से अलग अलग लोगों की दावेदारी सीएम की कुर्सी को लेकर सामने आ रही है, उससे एक बात तो तय है कि केरल का अगला मुख्यमंत्री जो भी होगा, बवाल बिल्कुल तय है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।